ना देखी चीजों पे ईमान लाना भी जरूरी है। हमें पता हो हम किसके हुजूर अपने गुनाहों को लेके खड़े हुए हैं। यानी अगर हमारा रब हमें हाथ ही अता ना करता कमाने के लिए तो हम क्या कर लेते। अल्लाह का एहसान इस्लाम पाकिस्तान। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप देख रहे हैं इस्लाम पाकिस्तान और मैं हूं अली इस्लाम। नाज़रीन किराम, कभी आपने गौर किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी मुसलमानों से मुखातिब नहीं हुआ? कभी आपने गौर किया कि अगर जन्नत मिलेगी तो मुसलमानों को जन्नत नहीं मिलेगी? जी हाँ, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसलमानों से मुखातिब ही नहीं हुआ तो बताएं मुसलमानों को जन्नत कैसे मिल सकती है? कुरान में कभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसलमानों से मुखातिब नहीं हुआ। फिर किस नाम से मुखातिब हुआ, किन से मुखातिब हुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब भी बात की तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमान कह के नहीं पुकारा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पुकारा अल्लज़ीना युमिनून, ऐ ईमान वालो। यानी पता चल गया मुसलमान और है, ईमान वाले और है। आखिर हम कलमा तो पढ़ लेते हैं, हम मुसलमान तो हो जाते हैं, लेकिन हम ईमान वाले नहीं होते। ईमान वाला होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आज इन सारी चीजों पे डिस्कस करने वाले हैं। मैं अपनी बात नहीं करूंगा, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरान से बात करूंगा। नाज़रीन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया अल्लज़ीना युमिनून, ऐ ईमान वालों। या अल्लाह हम अगर कलमा पढ़ ले तो हम ईमान वाले हो जाएंगे? फरमाया नहीं। या अल्लाह हम अगर तेरे महबूब को देख ले हम ईमान वाले हो जाएंगे? फरमाया नहीं। या अल्लाह अगर हम खाली नमाजें पढ़ ले तो हम ईमान वाले हो जाएंगे? फरमाया नहीं। या अल्लाह अगर हम तेरे कुरान को खाली पढ़ ले तो हम ईमान वाले हो जाएंगे? फरमाया नहीं। या अल्लाह हम ईमान वाले कब होंगे? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, यानी ऐसी चीजों पे ईमान लाओ जिनको आपने देखा नहीं है। या अल्लाह कैसी चीजें? अगर हम तेरे महबूब को देख ले तो हमारा ईमान मुकम्मल नहीं, हम ईमान वाले नहीं है। हाँ, देखो तो अबू जहल ने भी था ना, फिर वो ईमान वाला क्यों नहीं हुआ? खाली देखने पे बात खत्म नहीं होती, बल्कि बिल गैब, ना देखी चीजों पे ईमान लाना भी जरूरी है। यानी मेरे महबूब को खाली देख लेना ही जरूरी नहीं है, मेरे महबूब की फजीलत को जानना भी जरूरी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे मेरे महबूब को देख लेना ही जरूरी नहीं है, बल्कि जो मैंने उसको इख्तियार बख्शे हैं उन पर भी ईमान लाना जरूरी है। यानी मैंने इख्तियार बख्शा है ना कि वो चांद को 2 टुकड़े कर सकता है, मैंने इख्तियार बख्शा है ना कि वो मेरा कानून तोड़ कर सूरज को वापस बुला सकता है, मैंने इख्तियार बख्शा है ना कि वो बगैर गुठलियों के खजूरें पैदा कर सकता है। यानी जिन जिन चीजों पर मैंने अपने महबूब को इख्तियार बख्शा है उन चीजों पर ईमान भी लाना जरूरी है। या अल्लाह हम ले आए ईमान, तेरे महबूब की फजीलत पर भी ईमान ले आए, तेरे महबूब के इल्म गैब पर भी हम ईमान ले आए, तेरे महबूब को जान भी गए। या अल्लाह बता तो सही, क्या हमारा ईमान मुकम्मल होगा? कहा नहीं। या अल्लाह क्या? वयुकीमुनस्सलाता, कि नमाज कायम करो। यहाँ पर ज़कात का जिक्र क्यों नहीं हुआ? यहाँ पे रोजे का जिक्र क्यों नहीं हुआ? यहाँ पे हज का जिक्र क्यों नहीं हुआ? आखिर सबसे पहले जिक्र हुआ तो नमाज का, आखिर क्यों? पता चला अगर ईमान आपने मुकम्मल करना है अपना, अगर आप आमनू की लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं तो सबसे पहले जो बुनियाद है इसकी वो नमाज है। अगर बुनियाद ही अच्छी नहीं हुई तो आगे बिल्डिंग कैसी अच्छी खड़ी हो सकती है? सबसे पहले कहा जाता है दुनिया में अगर बिल्डिंग खड़ी करनी है तो बुनियादें मजबूत करो। आपकी बुनियाद मजबूत होगी तो बिल्डिंग ऊपर से अच्छी खासी खड़ी हो जाएगी, जितनी बड़ी मर्जी बिल्डिंग खड़ी कर ले, मजबूत बिल्डिंग खड़ी होगी। जैसे हम एक दरख्त की एग्जांपल ले लें, अगर उसकी जड़ें ही कमजोर हैं, अगर उसकी जड़ें ही खुश्क हो चुकी हैं तो वो फल फूल नहीं देगा, वो समरबार नहीं होगा। अगर उसकी जड़ें ही खोखली हो चुकी है, अगर उसकी जड़ें सरसब्जो शादाब हैं, अगर उसकी जड़ें तरोताजा हैं तो वो फल फूल देगा, वो समरबार होगा। अगर आप नमाज को एक जड़ की एग्जाम्पल के तौर पे ही ले लें, अगर नमाज ही तरोताजा होगी, फिर नमाज अदा करने का हुक्म नहीं दिया गया, नमाज कायम करने का हुक्म दिया गया। यानी नमाज कायम करो पूरी तनदही के साथ, पूरी तवज्जे के साथ, पूरे खुशू व खुजू के साथ नमाज को कायम करो, उसके एक एक रुकन का ख्याल रखो। अगर हम अल्लाहु अकबर कह के तकबीर तहरीमा के साथ नमाज में शामिल हो रहे हैं, तब से लेकर जब तक हम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह दाई तरफ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह बाई तरफ नहीं कह लेते, हमें पता हो हम किसके हुजूर अपने गुनाहों को लेके खड़े हुए हैं, हमें पता हो कि हम यहाँ पे खड़े क्यों हुए हैं। नानी नमाज को कायम करो, नमाज को अदा नहीं करो। जब आपकी नमाज कायम हो जाएगी, आपकी जो जड़ है ईमान की वो तरोताजा रहेगी और आपका ईमान कामिल रहेगा। अगर हमारी बुनियाद अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है कि ऊपर जो बिल्डिंग खड़ी होगी ईमान की वो भी अच्छी होगी। आगे पढ़िएगा, आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फरमाया,
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا ایمان کامل رہے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے ایمان کو کسی کی نظر نہ لگے، تو پھر میرے دیے ہوئے رزق سے تم لوگوں کو تقسیم کرو، میرے دیے ہوئے رزق سے لوگوں کو بانٹو، یعنی خود بھی کھاؤ اور لوگوں کو بھی کھلاؤ۔ اگر میں نے تجھے وافر مقدار میں رزق دیا ہے تو اس پہ سانپ بن کے نہ بیٹھو، بلکہ خود بھی کھاؤ اور لوگوں کو بھی کھلاؤ۔ آج ہمارا المیہ کیا ہے؟ ہم خود تو کوٹھیوں بنگلوں میں رہ لیتے ہیں، ہم سامنے اپنے گھر کے سامنے جو کچی کٹیاں ہوتی ہیں اس سے نہیں پوچھتے کہ یار تو بتا تو نے کھانا کھا لیا ہے، بتا تیرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ تو کھانا کھا لے۔ ناظرین کرام، اس چیز کا سوال ہوگا ہمیں کہ میں نے دنیا میں تجھے وافر مقدار میں رزق دیا تھا، بتا کس لیے دیا تھا؟ میں نے تجھے لوگوں میں بانٹنے کے لیے دیا تھا۔ آج ہم اپنے رزق پہ مان کرتے ہیں، آج ہم کما لیتے ہیں، کروڑوں میں کماتے ہیں، لاکھوں میں کماتے ہیں، اس پہ سانپ بن کے بیٹھ جاتے، کہتے ہیں یہ میرا رزق ہے، لیکن جہاں پہ اللہ فرما رہا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، میرے دیے ہوئے رزق سے بانٹو۔ ناظرین کرام، سوچیں، آپ کے جن ہاتھوں نے لاکھوں کمائے ہیں، آپ کی جس زبان نے لاکھوں کمائے ہیں، آپ کے جس پاؤں نے لاکھوں کمائے ہیں، کروڑوں کمائے ہیں، آپ اتنے پیسوں میں کھیل رہے ہیں، اگر میرا رب وہ چیز ہی آپ کو عطا نہ کرتا، یعنی اگر ہمارا رب ہمیں ہاتھ ہی عطا نہ کرتا کمانے کے لیے، تو ہم کیا کر لیتے ہیں؟ یعنی اللہ رب العزت نے جو ہمیں پلیٹ فارم عطا فرمایا کمانے کے لیے، اگر وہ پلیٹ فارم ہی ہمیں عطا نہ کرتا تو ہم کیا کر لیتے؟ سمجھنے کی، سوچنے کی جو قوت ہمیں بخشی ہے اللہ رب العزت، اگر وہ ہی ہمیں نہ دیتا تو ہم کیا کر لیتے؟ ناظرین کرام، ان ساری چیزوں پہ غور و فکر کریں تو پتہ چلتا ہے یہ جو رزق ہمارے پاس موجود ہے یہ ہمارا نہیں ہے، اور نہ ہی سدا ہمارے پاس رہنا ہے، یہ اللہ رب العزت کا دیا ہوا رزق ہے، یہ اللہ رب العزت کے پاس ہی واپس چلا جانا ہے۔ آج وقت ہے کہ آج ہم اللہ رب العزت کے دیے ہوئے رزق سے بانٹیں۔ ناظرین کرام، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دیکھتے رہیے گا اسلام پاکستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔